पिछले हफ्ते गोल्ड की कीमतों में करीब 3% का इजाफा देखने को मिला। इस हफ्ते सोने की कीमत में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, जानकारों की माने तो चांदी की तरह गोल्ड भी एक नया रिकॉर्ड बना सकता है। दिसंबर महीने के पहले हफ्ते में गोल्ड के दाम नया रिकॉर्ड बना सकते हैं। आंकड़ों को अगर देखा जाए तो गोल्ड के दाम में 5,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी देखने को मिली है। उसका कारण भी है जहां सेंट्रल बैंकों की बाइंग कम नहीं हुई है। चलिए जानते हैं गोल्ड से जुड़ी सारी जानकारी कि आखिर इनके दाम कहां पहुंचते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया। दोस्तों, भारत में वेडिंग डिमांड की वजह से गोल्ड की कीमतों में इजाफा देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी सेंट्रल बैंक की ओर से ब्याज दरों में कटौती की संभावनाओं को लगातार बल मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से सोने की कीमत में इजाफा देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर जो है रूस और नाटो एवं यूक्रेन के बीच संघर्ष बढ़ने के गोल्ड की कीमतों में तेजी की संभावना बनी हुई है। वैसे सोने की कीमतों में मौजूदा साल में 60% से ज्यादा का इजाफा देखने को मिल चुका है। इससे पहले गोल्ड ने जो है देश के वायदा बाजार में 17 अक्टूबर को लाइफ टाइम हाई का रिकॉर्ड कायम किया था। 6 से 7 हफ्तों के बाद सोने की कीमतें रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचने के लिए दम दिखा रही है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर इस मामले में जानकारों का क्या कहना है, उनका क्या रुख है। तो बता दें कि विश्लेषज्ञों के अनुसार सोने की कीमतें अगले सप्ताह मजबूती के साथ रिकॉर्ड लेवल को पार कर सकती है। विश्लेषज्ञों का यह कहना है दोस्तों कि निवेशकों का पूरा ध्यान अमेरिका के जरूरी आर्थिक आंकड़ों, फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल के भाषण और साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी पर टिकी हुई है। जेएम फाइनेंशियल के उपाध्यक्ष प्रणव मेर ने कहा कि सोना अब उस सीमित दायरे से बाहर निकल आया है जिसमें कि वो काफी दिनों से फंसा हुआ था। निवेशक दुनिया भर के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के आंकड़े, अमेरिका के रोजगार आंकड़ों और साथ ही उपभोक्ताओं की मनोदशा पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इन सब के अलावा सोमवार को फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल का भाषण, रूस यूक्रेन शांति वार्ता में होने वाली प्रगति और शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक की नीति बैठक भी। निवेशक इन सभी घटनाओं पर बहुत बारीकी से जो है नजर रखे हुए हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर फरवरी 2026 सोना वायदा भाव पिछले सप्ताह 3,654 रुपए यानी कि 2.9% चढ़ा और शुक्रवार को 1,29,504 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। एंजल वन की वरिष्ठ शोध अधिकारी प्रथमे माल्या का यह कहना कि भारत में रुपए की कमजोरी और स्थानीय मांग ने सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव को बहुत बढ़ा दिया है। शादियां और लगातार जारी आभूषणों की खरीदारी भारतीय बाजार में सोने चांदी की कीमतों को मजबूत सहारा दे रही हैं। माल्या ने आगे कहा कि दुनिया के जो केंद्रीय बैंक हैं वो लगातार सोना खरीद रहे हैं, जिससे कि लंबी अवधि में सोने का जो परिदृश्य है पॉजिटिव बना रहे। उन्होंने कहा कि पिछले कई साल से केंद्रीय बैंक सोना जमा करते आ रहे हैं और ये जो सिलसिला है 2026 में भी जारी रहेगा। निवेशकों के लिए सोना सबसे सीधा और स्पष्ट तरीका है। बता दें कि अमेरिका के वास्तविक ब्याज दरों के भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं। जब तक दिसंबर में ब्याज दर कटौती की मजबूत संभावना बनी हुई है, सोने चांदी को लेकर रुझान हल्का और सकारात्मक रहेगा। लेकिन अगर कोई आंकड़ा अचानक आया और दरें जल्द घटने की उम्मीद कमजोर हुई तो हाल की तेजी पलट सकती है। इससे निवेश की सही मात्रा रखना और जोखिम से बचाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेल्थ ग्लोबल रिसर्च के डायरेक्टर अनुज गुप्ता के अनुसार इस हफ्ते भी गोल्ड की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि फेड मीटिंग है। लेकिन फेड रिजर्व की पिछली मीटिंग में ब्याज दरों को होल्ड करने के संकेत कहीं ना कहीं दिए थे, लेकिन जिस तरह के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि 25 से 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हो सकती है। उसके बाद इनके दाम में उतार चढ़ाव दिख सकता है, जिसका सीधा असर गोल्ड की कीमतों में देखने को मिल सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस हफ्ते सोने की कीमत में 5,000 रुपए यानी कि तकरीबन 4% की तेजी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, फिलहाल इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया।